नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुजरात पर फिर एक बार बारिश का साया। 8 और 9 अगस्त को बारिश का अलर्ट। गुजरात के कच्छ में करोड़ों की शराब पर बुलडोजर। शराबबंदी वाले राज्य में कहां से आती है शराब? और वडोदरा में लगातार जारी है वकीलों का विरोध। हाईकोर्ट के खिलाफ खुला मोर्चा। गुजरात में एक बार फिर बारिश का तेज दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गुजरात में बारिश का असर एक बार फिर बढ़ने जा रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव के अनुसार अगले 7 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। आज यानी 7 अगस्त को अरवली, महिसागर, दाहोद, छोटाउदेपुर, वडोदरा और नर्मदा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। वहीं 8 अगस्त को साबरकांठा और अरवली जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 9 अगस्त को बनासकांठा, वाव-थराद, साबरकांठा और अरवली में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय मानसून, ट्रफ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सहित 3 मौसमीय सिस्टम के कारण ये स्थिति बनी हुई है। साथ ही दक्षिण पश्चिम दिशा से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। समुद्र में तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इस मॉनसून सीजन में अब तक गुजरात में सामान्य से लगभग 11% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 1 जून से 7 अगस्त तक राज्य में 481 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सामान्य औसत 433 मिलीमीटर है। गुजरात के कच्छ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां करोड़ों रुपए की शराब पर बुलडोजर चला दिया गया। कच्छ जिले के पद्धर में पश्चिम कच्छ पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की विदेशी शराब का नाश कर दिया है। पद्धर पुलिस स्टेशन के पास सरकारी जमीन पर बुलडोजर और रोलर चलाकर 56,000 से अधिक शराब की बोतल्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ये शराब पद्धर वन और माला पर पुलिस के कुल 6 प्रोहिबिशन मामलों से संबंधित थी। आज रोज અહીંયા પદ્ધર પોલીસ સ્ટેશનની પાછળના સરકારી પડતર જમીનનું મેદાન છે ત્યાં કુલ 2 પોલીસ સ્ટેશન, માધાપર પોલીસ સ્ટેશનનો 1 ગુનો અને પદ્ધર પોલીસ સ્ટેશનના 6 ગુના, એમ કુલ 7 ગુનાઓમાં જે તે સમયે પકડાયેલી 56,000 બોટલ અને આશરે 4 કરોડ રૂપિયાના દારૂનો નાશ આજે કરવામાં આવ્યો। गुजरात हाईकोर्ट ने अदालतों के लिए नई फॉन्ट नीति का ऐलान किया है, जिसका गुजरात के साथ साथ पूरे वडोदरा शहर जिले में पिछले 3 दिनों से विरोध हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में वकीलों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। दिवालीपुरा कोर्ट परिसर के बाहर बार एसोसिएशन ने घंटा बजाकर और चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया। वकीलों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज रोज बड़ौदा बार एसोसिएशन ने घंट बजाकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट को जागरूक करने का एक तरीका अपनाया है। जो नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने जो परिपत्र जारी किया है वो परिपत्र वकीलों के विरुद्ध का है, उनसे वकीलों के खिलाफ का है, उनसे वकीलों को बहुत नुकसान जाएगा। इसलिए गुजरात बड़ौदा के नहीं पर पूरे गुजरात के वकीलों ने इसका बहिष्कार किया है और आज पूरे गुजरात में आंदोलन चल रहा है। जब तक ये गुजरात हाईकोर्ट ये परिपत्र वापस नहीं लेती है तब तक हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। और हम आज घंट बजाकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट को हमने जागरूक किया है कि आप जागो और हमारे साथ जो ये गलत किया है वो आप वापस। इस दौरान वकीलों ने कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य वकीलों और लोगों से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की। प्रदर्शन में बड़ौदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हसमुख भट्ट, महासचिव रितेश ठक्कर, उपाध्यक्ष नेहल सुतरिया समेत के वकील बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज तीजा दिवस से हड़तालનો અને આ સતત ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી હાઈકોર્ટ જે પરિપત્ર આપ્યો છે, જે સમજી વિચાર્યા વગર આપ્યો છે, એ જો પાછો લેવામાં નહીં આવે તો આ સતત ચાલતું રહેશે ને
ગુજરાતના તમામ બારો અને ડિસ્ટ્રિક્ટ બારોને અપીલ કરવામાં આવે છે કે તે પણ આવી હડતાલમાં જોડાય, જેથી આવો પરિપત્ર સમજ્યા વિચાર્યા વગર અને તાલુકા અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટો સાથે ચર્ચા વિચારણા કર્યા વગર લેવામાં આવ્યો છે, એ પાછો લેવામાં આવે, જેથી અમારી સ્ટ્રાઇક આવી રીતે સતત ચાલતી રહેશે અને હાઈકોર્ટને વિનંતી કે આવી સ્ટ્રાઇક આગળ ના ચાલે અને કોઈ गंभीर परिणाम आवे ना अभी स्ट्राइक नो, जेथी तात्कालिक आवा परिपत्र पाछो लेवामां आवे। वडोदरा जिले के डभोई में भी वकीलों ने इस विरोध का समर्थन किया है और गुजरात हाईकोर्ट की फॉन्ट नीति पर आपत्ति जताई है। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा A4 साइज पेपर पर आगे पीछे प्रिंट कर कुछ ही फॉन्ट्स का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें वकीलों को दिक्कतें आ रही हैं। डभोई के वकीलों ने भी इस मामले विरोध प्रदर्शन करते हुए कोर्ट की कार्यवाही को बंद रखा। गुजरात हाईकोर्टનો જે પરિપત્ર છે અને તે પરિપત્ર 1/8/2026 થી અમલમાં છે અને તે પરિપત્રમાં લોહત લિપિમાં આંક 1 તેમજ આંક 5 તેમજ બીજી કેટલી એપ્લિકેશન તે લોહત લિપિમાં જ આપણે નામદાર કોર્ટોમાં લોઅર કોર્ટોમાં રજૂ કરવી, એ માર્જિનની પ્રક્રિયા છે તે પ્રમાણે રજૂ કરવી, પરંતુ મુદ્દત રિપોર્ટ અને એક્ઝામિનેશન રિપોર્ટ તેમજ સ્ટે અરજી તેમજ બેલ બોન્ડની જે પ્રક્રિયા છે આ તમામ પ્રક્રિયા આજ દિન સુધી હસ્તલિખિત રિપોર્ટથી કરવામાં આવતી હતી અને તેના કારણે જ કોર્ટની જે કામગીરી છે તે ખૂબ ઝડપથી થતી હતી। પરંતુ આ પરિપત્ર આવ્યાથી કેટલાક સિનિયર એડવોકેટ જુનિયર એડવોકેટને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ સર્જાય છે। તેના માટે અમે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો જે પરિપત્ર છે તેમાં ઝડપથી સુધારણા થાય અને તે સુધારણા માટે અમે અમારી રિક્વેસ્ટ કરી છે, રજૂઆત કરી છે। वडोदरा के करजन के वकील भी गुजरात हाईकोर्ट के नए परिपत्र पर 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। 2 दिनों तक करजन बार एसोसिएशन के वकीलों ने कोर्ट की कार्यवाही से संपूर्ण रूप से अलग रहने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि नई फॉन्ट नीति से दस्तावेज बनाना और उसे कंप्यूटराइज्ड करना काफी मुश्किल है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, परिपत्राने रद्द करो, रद्द करो, परिपत्राने रद्द करो, रद्द करो, परिपत्राने रद्द करो, रद्द करो, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। તમામે તમામ જે પરિપત્ર જે બહાર પાડવામાં આવેલો છે એ પરિપત્રની અંદર અમે તમામે તમામ અસીલોના સંદર્ભમાં કે અસીલોને નુકસાન ના થાય, સાથે સાથે વકીલોને કોઈ સમસ્યા ઊભી ના થાય એ માટે આજે આંદોલન કરવામાં આવેલું છે। આ આંદોલનનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે આ પરિપત્ર જે છે એ પરિપત્રની અંદર વકીલોને જ નહીં, માત્ર વકીલોને જ આ પરિપત્રનો અમલ કરવાનો, પોલીસની ચાર્જશીટ, પોલીસ રિપોર્ટ એ બધા જે કાગળો છે એમને અપવાદ આપવામાં આવેલો છે। તો આ બંધારણના આર્ટિકલ 14 પ્રમાણે ઇક્વાલિટી બિફોર ધ લો એટલે કે દરેક વ્યક્તિને સમાન અધિકાર આપવામાં આવેલો છે। તો પછી પોલીસને આમાં અપવાદ કેમ આપવામાં આવેલો છે? એમાં ચાર્જશીટની અંદર એ સાઇઝનો સમાવેશ કરવામાં કેમ નથી આવેલો, એમનો રિપોર્ટનો સમાવેશ અંદર કેમ નથી કરવામાં આવેલો? તો અમારો એ બાબતે વાંધો છે। બીજી વસ્તુ કે દૈનિક પ્રક્રિયામાં દૈનિક કાર્યવાહીની અંદર કેટલાક રિપોર્ટો જેવા કે એક્ઝામ્શન રિપોર્ટ છે કે એમાં મુદ્દત રિપોર્ટ છે એવામાં હાથથી લખીને તાત્કાલિક ધોરણે અમારે રિપોર્ટ આપવાના હોય છે। હવે એવા સંજોગોની અંદર જો અમારી પાસેથી ટાઈપિંગ વાળા કાગળો અને આ પરિપત્રને અનુલક્ષીને અમારી પાસે જો કાગળો માંગવામાં આવે તો અમે ક્યાં પ્રિન્ટર લઈને કોર્ટની અંદર જવાના છે? તો આ એ જે છે એ પોસિબિલિટી છે જ નથી કે આ પરિપત્રનો અમે અમલ કરી શકીએ। એટલા માટે હાલનું આંદોલન જે છે એના વિરોધમાં કરેલો છે અને જ્યાં સુધી આ પરિપત્રમાં કોઈ પણ જાતનો યોગ્ય અને વ્યાજબી ફેરફાર કરવામાં नहीं आवे ત્યાં સુધી અમે આ आंदोलन चालू रखे। गुजरात सरकार द्वारा एनालॉग पनीर, चीज और बटर पर प्रतिबंध लगाने के बाद वडोदरा कॉरपोरेशन का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। शहर भर में चल रही जांच के दौरान आजवा रोड की एक फैक्ट्री में छापेमारी की गई। राज्य सरकार के प्रतिबंध के बाद वडोदरा कॉरपोरेशन का स्वास्थ्य विभाग लगातार सघन जांच अभियान चला रहा है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो इसके लिए शहर भर में पनीर, चीज और डेयरी उत्पाद बनाने वाली इकाइयों की जांच की जा रही है। इसी अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की फूड ब्रांच की टीम ने आजवा रोड सरदार एस्टेट में गायत्री फूड्स फैक्ट्री की जांच की, लेकिन जांच के दौरान फैक्ट्री में प्रतिबंधित एनालॉग पनीर नहीं मिला है। અહીંયા આપણે સોયાબીનના દૂધમાંથી પનીર બને જેને ટોફુ કહેવામાં આવે છે। ટોફુ એ હેલ્થ રીચ પ્રોડક્ટ છે। જે લોકો ડેરી પ્રોડક્ટ યુઝ નથી કરતા તેમના માટે આ બેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે અને સારામાં સારો ડેરી ઓલ્ટરનેટ છે, પણ આ પ્યોર વેગન ફૂડ છે। જે લોકો અત્યારે એનાલોગ પર સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો આપનું શું કહેવું છે? અમે એને ખૂબ આવકારીએ છીએ। સમાજમાં ક્યારેય એનાલોગ જવું પણ ના જોઈએ।
સિન્થેટિક ફૂડ જવું ના જોઈએ. સરકારના આ પગલાને ખૂબ અમે હૃદયથી આવકારીએ છીએ અને જાગૃતિ પણ આપણે લાવવી જોઈએ સાથે મળીને, આપણે બધા સાથે મળીને. નહીં, લીધી જ નહોતી. અમે અત્યારે આશા એક જ હતો કે આપણે સારામાં સારું ફૂડ સમાજને કેમ પૂરું પાડવું. અચ્છા, આ જે ઘટના ગુજરાત સરકારે જે પગલાં ભર્યા છે તો શું કહેશો? એ સ્તુત્ય પગલું છે, અમે એને આવકારીએ છીએ. અમે તો એક જ અમારો આશય છે કે બેસ્ટમાં બેસ્ટ ફૂડ કેમ આપી શકાય સમાજને, એટલા માટે જ એમાં લીધેલું છે. અને અત્યારે હાલમાં આપણે ટોટલ કામ ચાલે છે ટોફુ ઉપર, જેને સોયાબીનના દૂધમાંથી બનાવેલું પનીર કહેવામાં આવે છે અને પ્રોવેગન આપણી બ્રાન્ડ. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल, लाइसेंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड की भी बारीकी से जांच की है. ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે એનાલોગના કાલથી આજથી જે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેના અનુસંધાનમાં જેને એનાલોગનું લાયસન્સ લીધું હોય એના સરદાર એસ્ટેટમાં આપણે ગાયત્રી ફૂડ્સ છે એમને ટોફુ સાથે આ લાયસન્સ પણ લેવામાં આવેલું હતું એનાલોગનું. એટલે અત્યારે એનાલોગ જે બનાવે છે તે અત્યારે એનાલોગ બધા પડ્યું છે, એની તપાસ માટે આપણે અહીં આવેલ છે. અત્યારે તો ખાલી ઓનલી ટોફુ જ લેવા મળ્યું છે. હજુ બીજી તપાસ અને બિલો પણ જોઈ લઈશું ને, જેમનો ડિસ્પેચના બિલો હશે એમને જો એનાલોગ બનાવ્યું હશે અને ડિસ્પેચ કર્યું તો બિલમાં ખબર પડી જ જવાનું છે. આ કંપનીએ પેલું એનાલોગની માંગણી કરેલી લાયસન્સ લેવા? હા, તો શું એટલે લાયસન્સ તો એનાલોગમાં ગવર્મેન્ટ વેલિડ જ છે વસ્તુ, પણ એ પનીર તરીકે એનાલોગનું ગવર્મેન્ટના સ્ટાન્ડર્ડમાં પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલું કે એનું લાયસન્સ આપવું જ પડે અને એના ગવર્મેન્ટના સ્ટાન્ડર્ડ જ હતા. પરંતુ આ કેવું તો કન્ફ્યુઝન પનીર તરીકે લોકો યુઝ કરતા હતા ને એ ખોટું છે. પનીર એને એનાલોગનું વસ્તુ એનાલોગ તરીકે યુઝ કરાય અને ગવર્મેન્ટ માન્ય જ હતું. કાલથી જે ગુજરાત સરકારે વેચાણ ને બધા ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે એટલે હવે પછી ગુજરાતમાં લોકો મેન્યુફેક્ચર પણ નહીં કરી શકે, કે વેચી પણ નહીં શકે, કે બનાવી પણ નહીં શકે, કે પરિવહન ઓલરેડી કોઈ પણ જગ્યાએ સેલ પણ નહીં કરી શકે. આ એનાલોગ પનીર જે ટોફુ છે એ શેની બનાવટ છે? ટોફુ એક સોયાબીન, આપણે સોયાબીન નહીં આવતું એમાંથી જે દૂધ નીકળે ને એની બનાવે છે. આ વેગન ફૂડ છે અને ગવર્મેન્ટ માન્ય છે. ટોફુ મીન્સ કે સોયાબીનના જે દાણા હોય ને એનું જે દૂધ નીકળે ને એમાંથી બનતું હોય છે અને ગવર્મેન્ટ એના દરેક વસ્તુના ટોફુના સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટમાં પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે અને સ્ટાન્ડર્ડ છે. એનાલોગ પનીરમાં મિલ્ક પાવડર અને પામ ઓઇલનું મિક્સિંગ કરેલું હોય. તમને લાગે પનીર જેવું જ, પણ એ પનીરની ઓપ્શનમાં એના પણ સ્ટાન્ડર્ડ હતા જ, પણ એના કોઈ પણ વસ્તુ વેચે ને તો એનાલોગ તરીકે એ પનીર તરીકે વેચી ના શકે. પણ અહીંયા આગળ જે છેતરપિંડીનું જે ચાલતું હતું એના અનુસંધાને જ ગુજરાત સરકારે આ બેન કરેલું છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है. आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट. डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है. और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर. क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा. सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है. सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट. हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से. लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं.
एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। Admissions open. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। सी, ह्यूमन माइंड इज कॉम्प्लेक्स एंड अंडरस्टैंडिंग इट टेक्स मोर देन जस्ट ऑब्जर्वेशन। दैट्स व्हाट मेड मी चूज आर्ट एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। थ्रू साइकोलॉजी, I learn about human emotions, behavior and thoughts, because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात के वडोदरा में एक बार फिर स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने जवाहर नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है। खास बात यह है कि जिस जगह पर स्थानीय पुलिस के छापे नाकाम रहे, वहीं एसएमसी ने बड़ी सफलता हासिल की है। वडोदरा के जवाहर नगर थाना के करोड़िया रमेश नगर इलाके में एसएमसी की टीम ने बड़ी रेड कर अवैध विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान करीब 35 से 40 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 4,30,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अल्पेश मेहुलिया और खालिद काशम शेख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ जारी है। इस स्थान पर जवाहर नगर पुलिस पहले भी 2 बार छापेमारी कर चुकी है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बार एसएमसी की टीम ने कार्रवाई कर शराब का बड़ा जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें भक्ति और लोक संगीत ने सभी कला प्रेमियों को सराबोर किया। संस्कारी नगरी वडोदरा में गुजरात की संस्कृति, भक्ति और संगीत का भव्य संगम देखने मिला। कलानुभूति मुछू गुजराती कार्यक्रम में संतवाणी, लोक संगीत और भजनों की ऐसी प्रस्तुति हुई कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस खास आयोजन में कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। मूलाधारे तू बसे करे मति प्रकाश गुरु लीला गावा करो या कुंदेन्दु तुषार या शुभ्र वस्त्रावृता या बोले भाई हेलो कई पैसे एक फोन में आज शूटिंग या ब्रह्मा चित्शंकर प्रभुति दैवै सदा वंदिता
सामा पातु सरस्वती मां भगवती शिलायनी निषेधमया वडोदरा में आयोजित कलानुभूति हूँ छू गुजराती सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महोत्सव ने लोगों का मन मोह लिया। गुजरात की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को समर्पित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक शामिल हुए। वडोदरा महानगर पालिका और सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जगदीश आनंद जी महाराज रंग बापू ने अपनी मधुर वाणी में गुजरात की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगीतमय यात्रा प्रस्तुत की। संतं नारीश्वरस्थं मथितकर्मणं पाण्डुरङ्गं इस भव्य आयोजन का नेतृत्व गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, संगठन महामंत्री रत्नाकर जी, राज्य मंत्री मनीषा वकील, वडोदरा के मेयर और शहर के सभी स्थानीय विधायक उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार जीत हासिल हुई है, जिस पर नागरिकों का धन्यवाद अदा करने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा वडोदरा आए। वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद तरसाली में ऋण स्वीकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पटेल की जीत के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर जी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। गुजरात के वडोदरा जिले में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया था, जिस पर ग्रामीण पुलिस ने बड़ा एक्शन दिखाते हुए कार्रवाई की है। वडोदरा ग्रामीण पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी की अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्ति जब्त कर ली है। शिनौर कोर्ट के आदेश के बाद भरूच के पालेज में करीब 12.70 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। आरोपी आशिक हुसैन उर्फ तलाटी सिकंदर खान पठान पर शिकायतकर्ता से 75.75 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। शिनौर कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेश के बाद भरूच के पालेज स्थित करीब 12.70 लाख रुपए की आवासीय संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। ગઈ 6 ફરવરી 2026 ના રોજ વડોદરા જિલ્લાના શિનોર પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એક ચીટિંગ અને હની ટ્રેપનું કેસ રજીસ્ટર થયો હતો। એ કેસના અનુસંધાનમાં એ કેસના ફરિયાદી હસમુખ ઉર્ફે હરેશ રણછોડભાઈ પટેલ દ્વારા સાથે 75 લાખથી વધારેની ચીટિંગ અને હની ટ્રેપની ફરિયાદ શિનોર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી હતી। આ કેસની ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન પોલીસ દ્વારા મલ્ટિપલ લોકોની અરેસ્ટ કરવામાં આવી હતી। મલ્ટિપલ કેશ અને ગોલ્ડનું સીઝર કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર 14 લાખથી વધારે સોનાના જેવરાત પણ પોલીસ દ્વારા સીઝ કરવામાં આવ્યા હતા। આ ક્રાઇમના મળેલ નાણાકીય પૈસાથી આરોપી દ્વારા ભરૂચ જિલ્લાના પાલેજ ખાતે એક ફ્લેટ ખરીદવામાં આવ્યું હતું। તે ફ્લેટને વડોદરા પોલીસ દ્વારા BNSSની 107 કલમ અનુસંધાનમાં જપ્તી કરવાનો હુકમ મેળવવામાં આવ્યો છે। BNSSની 107 કલમ મુજબની આ પ્રથમ કાર્યવાહી વડોદરા જિલ્લાની અંદર છે અને આ કલમ અનુસંધાનમાં પોલીસ કોઈ પણ ગેરકાયદેસર ક્રાઇમથી વસાવેલી પ્રોપર્ટીને જપ્ત કરવાનો અધિકાર રાખે છે અને એને ધ્યાનમાં લઈને આ પ્રથમ કાર્યવાહી વડોદરા જિલ્લાની અંદર કરવામાં આવી છે। गुजरात में वडोदरा के सावली हालोल रोड पर चांपानेर रेलवे फाटक एक बार फिर भारी ट्रैफिक जैम का कारण बन गया। कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई, जिससे रोजाना आने जाने वाले हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा जिले के सावली हालोल रोड पर चांपानेर रेलवे फाटक पर एक बार फिर भीषण ट्रैफिक जैम देखने मिला। फाटक बंद होने के कारण सड़क पर करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। ये तस्वीरें अमूमन रोज की है।
रोजाना हजारों वाहन चालक यहां से गुजरते हैं। हालोल की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी, स्थानीय ग्रामीण और अन्य वाहन चालक घंटों तक रोज जाम में फंसे रहते हैं। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब एक 108 एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंस गई। इससे लोगों में प्रशासन की व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखने मिली। यहां लंबे अरसे से ओवरब्रिज बनाने की मांग हो रही है, लेकिन सरकार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। सावली थी हालोल मेन रस्ता पर चापानेर गाम आवेલું છે, ત્યાં LC 22 નંબરની ફાટક આવેલી છે। આ ફાટક ઉપર દરરોજ 2 કિલોમીટર બંને સાઈડ વાહનોના ટ્રાફિક થાય છે અને ઓવરલોડ વાહનો ત્યાં આગળ મોટા મોટા ઊભા રહે છે, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ, ગામના અવર જવર કરતા લોકો, નોકરિયાત વર્ગ સમયસર એમના સ્થળે પહોંચી શકતા નથી। અને 2 દિવસ પહેલાં તેવી ઘટના બની હતી કે ઇમરજન્સી 108ને પણ દર્દી સાથે લઈ ગયા હતા અને ત્યાં આગળ ફાટકમાં એ જગ્યા પર એ એમ્બ્યુલન્સ ફસાઈ ગયેલી અને ગઈકાલે જ 2 વાહનો સામસામે આ ફાટક ઉપર ટકરાયા હતા। તો અમે આ બાબતે અવારનવાર તાલુકા સ્વાગતમાં, જિલ્લા સ્વાગતમાં આ જગ્યા પર ઓવરબ્રિજની માગણી કરી છે, તેમ છતાં પણ કોઈ કારણોસર હજુ મંજૂર થયેલ નથી। તો અમે સરકારશ્રીને નમ્ર અપીલ કરીએ છીએ કે અમારા પંથકના આજુબાજુ લોકોને તેમજ નજીકના લોકોને અવર જવર કરવા માટે આ ફાટક પર ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવે તેવી અમારી સૌ વતી માગણી છે। गुजरात के वडोदरा में एक बार फिर तेज रफ्तार और शराब के नशे का खौफनाक नजारा सामने आया है। देर रात सन फार्मा रोड पर एक कार चालक ने नशे की हालत में बेकाबू होकर एक्सीडेंट को अंजाम दिया। गुजरात के वडोदरा के सन फार्मा रोड पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। गैलेक्सी हॉस्पिटल के सामने एक कार चालक ने कथित तौर पर शराब के नशे में स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर के साथ बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के एयर बैग तक खुल गए और गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक नशे की हालत में था, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने मिली। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि तांदलजा में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाना और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर कठोर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट्स पर रोक लगाई जा सके। सन फार्मा विस्तार छे, मैं इसी आवतो तो एक मित्रनी गाड़ी पर बेसीने અને એ ભાઈ પીધેલી હાલતમાં એમ ગાડી ચલાવતા હતા। રમફાટ જેવા ગાડી લાયા એવા થાંભલાના અંદર એ ભાઈએ ગાડી ઠોકી દીધી। અમે એમને એવું લાગ્યું કશું થયું, પછી એ ભાઈ ઉતર્યા તો લસડીઓ ખાતા ખાતા ઉતર્યા। અમે એ ભાઈને હાથ પકડીને નીચે ઉતાર્યા। એ ભાઈ ત્યાં ગયા, એના સપોર્ટમાં 2-4 લેડીઝ ને 2-4 જેન્ટ્સ આવી ગયા। એ ભાઈ કહે છે ભાઈ કોઈને વાગ્યું નથી ને, બસ કોઈને વાગ્યું નહીં, એ ભાઈને જવા દો। તો મેં એવું કીધું કે આ ભાઈ અગર કોઈને વાગ્યું એની જિમ્મેદારી કોણ લેતો? આ ભાઈને કશું કોઈને કશું થયું હોય એની જિમ્મેદારી કોણ લેતો? એ ભાઈને મેં પૂછ્યું કે ભાઈ ડ્રિંક કરીને એટલી ફાસ્ટ સ્પીડમાં ગાડી ના ચલાવાય। તો એ કહે કે ભાઈ તું ટેન્શન ના લે, મારી કમિશનર તક ઓળખાણ છે, મેં છૂટી જઈશ મારી મરજીથી, ટોપી તું ટેન્શન ના લે, મને એવું કહેતો હતો। તો મેં એવું સોચ્યું કે આ અમને એવું જવાબ આપી શકે છે, એ પીને અહીંયા આગળ એટલી દાદાગીરી એ ભાઈ કરી શકે છે। એમના જોડે 1-2 લેડીઝ ને જેન્ટ્સ ને એ લોકો બધા મળીને દાદાગીરી કરતા હતા। તો એનું શું મતલબ? પ્રશાસન શું રાહ જોવે છે? કોઈ મરી જાય એની રાહ જોવે છે? એક જ માંગ છે કે દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાની નહીં, બસ બીજી કોઈ માંગ નથી। સાહેબ ચેકપોસ્ટ નાકો બેહાડે, ड्रिंक्स वाला ने अंदर करे और फिट करे, बीजू कशु हमारी मांग नहीं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey,
The VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ।
गुजरात के पाटण में संपत्ति संबंधी अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए पाटण एलसीबी और वाराही पुलिस ने मेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। पाटण जिले के वाराही में संपत्ति संबंधी अपराधों का खुलासा करने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पाटण एलसीबी और वाराही पुलिस की संयुक्त टीम ने मेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। एलसीबी के पीआई आरजी उनागर के मार्गदर्शन में 5 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने वाराही के विभिन्न इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को बिना पर्याप्त दस्तावेज और आधार प्रमाण वाले कुल 16 संदिग्ध वाहन मिले। इनमें 5 ट्रैक्टर, 2 4 पहिया वाहन और 9 2 पहिया वाहन शामिल रहे। पुलिस ने करीब 38,10,000 रुपए मूल्य के इन वाहनों को जब्त कर लिया है। अब सभी वाहनों के मालिकाना हक, दस्तावेजों की वैधता और ये जांच की जा रही है कि कहीं उनका इस्तेमाल किसी संपत्ति संबंधी अपराध में तो नहीं किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। कहा जाता है कि जहां कल्पना को आकार मिलता है, वहीं से इनोवेशन का सफ़र शुरू होता है। सालों से कलाकारों को, नए नए इनोवेटर्स को मौका देने के लिए ऊर्जा का आयोजन वडोदरा शहर में किया जाता है और ऊर्जा 2026 2 दिवसीय इस एग्जीबिशन का लक्ष्मी विलास पैलेस में आज से फिर एक बार शुभारंभ हुआ है, जहां प्रतिभा, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और टेक्निक, इन सभी चीज़ों का एक सुभग संगम देखने मिल रहा है। सपनों को उड़ान देने का नाम ही इनोवेशन होता है और यहाँ आप देखिए, क्योंकि अब हम सबके पास घरों में कम जगह हैं, ऐसे में इस तरीके के छोटे छोटे जो आर्ट पीसेस होते हैं, शो पीसेस होते हैं, जो ग्रीन पीसेस होते हैं, उससे आप अपना घर खूबसूरत रूप से सजा सकते हैं। बॉन्साई के रूप में यहाँ बहुत खूबसूरत छोटे छोटे क्रिएशन देखने मिल रहे हैं जो घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ हर स्टॉल एक नई सोच की पहचान दिलाता है, जहाँ हर चीज़ बेहद सलीके से बनाई हुई है। आज वैसे भी वर्ल्ड हैंडलूम डे हम मना रहे हैं, तब हैंडलूम की वस्तुओं को भी यहाँ खास प्रायोरिटी दी गई है और ख़ासकर स्वदेशी वस्तुओं को यहाँ एग्जीबिशन में रखा गया है। महिलाओं से जुड़ी खास और यूनिक वस्तुएं यहाँ ऊर्जा 2026 में प्रस्तुत की गई है, जहाँ खरीदारी के लिए आप देख पा रहे हैं किस तरह लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। साड़ियों से लेकर कुर्ती तक और कफ्तान से लेकर कॉट सेट तक सब कुछ बेहद एक्सक्लूसिव यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, असम, मुंबई, गुजरात, हर जगह से आए हुए आर्टिज़न अपने अपने आर्ट को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, जहां हैंडलूम की साड़ियों से लेकर बनारसी सभी तरीके की साड़ियों के साथ साथ बेहद खूबसूरत कलेक्शन प्रस्तुत किया गया है। खूबसूरत कपड़ों के साथ अगर मैचिंग एक्सेसरीज ना हो तो लुक जो है कहीं अधूरा दिखाई पड़ता है और इसलिए आपको स्टाइलिश दिखाने के लिए यहाँ तरह तरह के पर्सेस, क्लचेस और बेहद खूबसूरत ब्लाउजेस, काफ़ी कुछ ऊर्जा 2026 में देखने मिल रहा है। कोई भी लुक ज्वेलरी के बिना बहुत अधूरा सा लगता है और ऐसे में यहाँ आप देखिए क्या खूबसूरत ज्वेलरी जो है एग्जीबिशन में लगाई गई हैं और पटाखा ब्रांड की ये ज्वेलरी है जो वियना और इंडिया से यहाँ आर्टिस्ट जो है वो लेकर आए हैं। वी आर अ 925 स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड। हमारे सारे जो पीसेस हैं वो मोस्टली विमेन आर्टिजन से हैं। हमारा कलेक्शन स्पेसिफिकली आज ऊर्जा के लिए हम जो लाए हैं वो कीनिया से भी है, तो वहाँ के जो मासाई ट्राइब है हम उनको भी सपोर्ट करना चाहते थे, तो ये टाइम उनका भी कलेक्शन रखा है। एंड स्पेशली जो हमारा सारा सिल्वर का है वो एक ट्राइब है स्पेसिफिकली, वो बनाते हैं, सो वी फोकस ऑन दैट। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरीके की चीज़ों को बचा कर रखना और सेव करना, आगे ले जाना, लोगों तक ले जाना कितना डिफ़िकल्ट होता है? It's a very good question and आप absolutely right हैं, it's very difficult but I also feel कि because ये online world इतनी बड़ी है और without borders है, right, it's borderless, so that's why with the help of this we have been able to launch in Europe in Vienna also, तो हम उसी पे focus करते हैं, बाकी जिसको जो भी online करना है वो कर सकता है। मैम कहाँ से आए हैं, क्या कलेक्शन लेकर आए हैं और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? आई एम एक्चुअली फ्रॉम जेतपुर and the response has been amazing. This is our third time doing Urja और
वी आर वेरी हैप्पी यहाँ पे आके, यहाँ पे हमारा कलेक्शन पूरा दिखा के। ऊर्जा में अलग एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव आई थिंक ऊर्जा में देर आर पीपल जो यहाँ पे आते हैं, उनको हैंडक्राफ्ट की, हैंडलूम की कदर है। यहाँ पे जैसे इवन द रॉयल फैमिली, उनको प्रमोट करना है हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम। कई जगह पे ऐसा होता है, लाइक पीपल डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी, और जो कला है उनको उतनी परवाह नहीं है उनकी। बट यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स है, जितने भी आर्टिस्ट है, वो ये कला कई सालों से कर रहे हैं, और वो उनकी ये मतलब जो क्वालिटी होती है, दैट्स समथिंग कि यहाँ पे लोग भी जो खरीदने आते हैं, दे नो लाइक इट्स ऑफ ए डिफरेंट, मतलब जो भी ब्रांड्स है, आर्टिजन्स है, वो यहाँ पे कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, और अपनी क्या टेक्सटाइल का जो हेरिटेज है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी वडोदरा में ऊर्जा 2026 कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये प्रदर्शनी केवल खरीदारी का मंच नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा का जीवंत उत्सव है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से आए कारीगर अपने हाथों से बनाई गई पारंपरिक कलाकृतियाँ, हैंडलूम, होम डेकोर, हस्त निर्मित ज्वेलरी, टेक्सटाइल, पॉटरी और कई दुर्लभ शिल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का ये जो आयोजन है वो सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, बल्कि विचारों, टेक्निक, गुणवत्ता और नए अवसरों का एक महाकुंभ है, जहां महिलाओं को खास मौका दिया गया है। और हर साल महारानी राधिका राजे गायकवाड़ के प्रयासों से ऊर्जा नामक ये एग्जीबिशन आयोजित होता है। 2 दिवसीय एग्जीबिशन लक्ष्मी विलास पैलेस में शुरू हो गया है। मैम, फिर एक बार देश भर के आर्टिस्ट को आज यहाँ आपने एकत्रित किया है, क्या कहेंगे? कितना खूबसूरत ये आयोजन है। मेरे लिए तो एक बहुत ही पर्सनल एक मकाम बन गया है ऊर्जा, जब अलग भिन्न भिन्न प्रांतों से कारीगर आते हैं, बुनकार आते हैं, और जो प्रेम उमड़ के आता है बड़ौदा वासियों में, जो मैंने देखा है, इतना उत्साह होता है, और जिस तरीके से ये स्वीकारते हैं इन कारीगरों को, बहुत ही मन एकदम ही खुश हो जाता है। मैम, कहाँ से आज आर्टिस्ट यहाँ आए हैं और अपने अपनी हैंडलूम को यहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं? बहुत जगह से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कश्मीर से, असम से, तो अलग अलग, हम हमेशा यही प्रयास रहता है कि अलग अलग प्रांतों से हम कलाकृतियों को और कारीगरों को यहाँ लाएं, और बड़ौदा को अलग भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी धरोहर को, हमारी संस्कृति को शोकेस कर सकें। महारानी साहिबा को क्या सबसे ज़्यादा पहनना पसंद आता है? मुझे तो साड़ियाँ बहुत ही पसंद हैं, पर ऐसा मैं अपने बच्चों में से किसी एक को आप चुन नहीं सकते। मुझे सारी ही साड़ियाँ पसंद है, और सारे ही पोशाक और कारीगरी पसंद है। हम नवरात्रि भी आ रही है और आप बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हैं, क्या क्या यहाँ से खरीदने वाले हैं? यहाँ पे कच्छ की बहुत बढ़िया कारीगरी है, और क्योंकि नवरात्रि के लिए ज़्यादा मैं गुजराती भरत पहनती हूँ, तो हमारे पास 2-3 बहुत बढ़िया स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको चनिया चोली मिल रही है, और आपको पुराना भरत का काम भी मिल रहा है, तो मैं तो वहाँ से पिकअप करती हूँ। कला नगरी कभी भी आर्टिस्ट को निराश नहीं करती है, वडोदरा के लोगों से क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल, आपने सही कहा, बड़ौदा को कला की कदर है, समझ है, और हर साल, अब ये 6ठा साल है हमारा, हम रिस्पांस बहुत ही बढ़िया देखते हैं, और हर साल जो लोग आते हैं और जो व्यवसाय मिलता है कारीगरों को, वो बहुत ही दिल खुश कर देता है। देश के अलग अलग हिस्सों से आर्टिज़न जो हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, अपने अपने हैंडलूम की वस्तुओं को लेकर, क्राफ्ट की वस्तुओं को लेकर, जो उन्होंने दिल से और बहुत सलीके से संजोकर बनाया है, यहाँ लेकर आए हैं। और कला नगरी वडोदरा में फिर एक बार ऊर्जा 2026 श्री महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। और यहाँ जो प्रयास हैं वो अलग ही दिख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ कला को, हैंडलूम को, हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और वडोदरा शहर के लोगों का
बेहतरीन प्रतिसाद भी मिल रहा है इस एग्जीबिशन को। 2 दिवसीय एग्जीबिशन है। 7 अगस्त एंड 8 अगस्त लक्ष्मी विलास पैलेस के बैंक्वेट में ही एग्जीबिशन जारी है। तो अगर आप भी इसी तरीके की वस्तुओं में रुचि रखते हैं तो ज़रूर एग्जीबिशन का विजिट कर सकते हैं। ये एग्जीबिशन आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, इतना खूबसूरत कलेक्शन यहाँ है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कैमरे की नज़र से कला और जिंदगी के अनमोल रंग देखने का मौका मिला है मशहूर फोटोग्राफर घनश्याम कहार की फोटो प्रदर्शनी थ्रू माई विजन 2 में, जहां हर तस्वीर अपनी कहानी खुद कहती है। वडोदरा के अलकापुरी में PN गाडगिल आर्ट गैलरी में प्रसिद्ध फोटोग्राफर घनश्याम कहार की फोटोग्राफी प्रदर्शनी थ्रू माई विजन 2 का शुभारंभ हुआ है। फोटोग्राफी कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन वडोदरा के फोटो जर्नलिस्ट नफीस खान, विपिन पटेल, राजेश भावसार, NB पटेल, मनीष चौहान, मधु खेरे समेत के तस्वीरकारों की मौजूदगी में किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रकृति, विरासत, स्ट्रीट लाइफ, संस्कृति और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती आकर्षक तस्वीरें प्रदर्शित की गई है, जो दर्शकों को कला और संवेदनाओं की एक नई दुनिया से रूबरू कराती है। ये प्रदर्शनी 7 से 9 अगस्त तक हर रोज सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक अलकापुरी के त्रिशा स्क्वायर स्थित PN गाडगिल आर्ट गैलरी में आम जनता के लिए खुली रहेगी। फोटोग्राफी प्रेमियों और कला रसिकों के लिए ये प्रदर्शनी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमें ईश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है, तो एक हमें लगता है हमको एक अच्छी नज़र दी है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी द्वारा करते हैं। जो थ्रू माई विज़न मैंने इसलिए रखा है कि वो अपनी नज़रों से जो ईश्वर ने नज़र दी है उसका उपयोग करके हम लोग अच्छी तस्वीरें खींचते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट देके समाज को भी जो मैसेज देना है वो भी इसमें से निकल सकता है। तो इस तरह से थ्रू माई विज़न मैंने पहले एक किया था, अभी ये दूसरा एग्जीबिशन है मेरा थ्रू माई विज़न का। दूसरे एग्जीबिशन में कर चुका हूँ, लेकिन ये थ्रू माई विज़न सेकंड है। तो ये फ्री सब्जेक्ट है, मतलब हर सब्जेक्ट में मैं काम करता हूँ, तो वो आप देख सकोगे मेरी तस्वीर द्वारा। पूरे इंडिया में से वो यूपी है, कई बाहर के भी है, आउट ऑफ इंडिया और सिटी के भी ज़्यादा है पिक्चर। मेरे घर के आजू बाजू जो मिलता है वो लाइफ स्टाइल, तो ये हर जगह मेले में जाते हैं हम लोग, तो वो सब जगह के पिक्चर्स यहाँ पे है। बस वो फोटोग्राफी एक अभी हर कोई फोटोग्राफी करता है, तो एक ऐसा प्रोफेशनल फोटोग्राफर इसलिए कहलाता है आर्ट फोटोग्राफर, जो अच्छी तस्वीर उसमें से मैसेज निकलता है, कंपोजिशन अच्छा होता है, लाइटिंग अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो एक मैसेज देता है। वैसे फोटो अगर हो तो जो फोटो कुछ कहना चाहता हो ऐसे फोटो होना चाहिए मेरे हिसाब से। बस वही जो प्रोफेशनल मतलब जो प्रोफेशनल तो टेक्निकली होता है, लेकिन अपने जीवन दिमाग से निकलता है सोच अपनी, तो वो सोच आपकी कैसी है, आप क्या सोचते हैं। एक ही जगह पे 3 फोटोग्राफर खींचने वाले फोटो अलग होते हैं, कंपोजिशन अलग होता है, उसमें वो क्या देखता है वो आता है, तो जिसका जो बढ़िया आता है वो एक अच्छा फोटोग्राफर कहलाता है। गुजरात के वडोदरा में अवैध निर्माण पर फिर एक बार VMC का बुलडोजर चला है, जहां अलकापुरी जैसे पॉश इलाके में किए गए अतिक्रमण पर कॉरपोरेशन ने एक्शन लिया है। वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण शाखा एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दी। शहर के अलकापुरी में काना कैपिटल मॉल में पार्किंग एरिया पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। स्थानीय निवासियों की शिकायत थी कि पार्किंग में बनाए गए ओटले के कारण आने जाने का रास्ता छोटा हो गया था और अक्सर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनती थी। शिकायत के बाद अतिक्रमण शाखा की टीम मौके पर पहुंची और JCB की मदद से अवैध निर्माण तोड़कर रास्ता पूरी तरह खुलवाया। कार्यवाही के दौरान सड़क पर बाधा बन रहे लारी गल्लों को भी हटाया गया। पूरी कार्यवाही बिल्डिंग इंस्पेक्टर मेहुल सोलंकी की मौजूदगी में की गई। વહીવટી વોર્ડ નંબર 8 માં અલકાપુરી કાના કેપિટલ કોમ્પ્લેક્સ છે, ત્યાં કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ દ્વારા રોડ લાઇનમાં બનાવેલ રેમ્પ, આશરે 80 મીટર જેટલી લંબાઈનો રેમ્પ PDO વિભાગ
ને સાથે રાખીને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ દૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમજ વોર્ડ નંબર 8ના સ્ટાફને સાથે રાખી અને રોડ રસ્તામાં ટ્રાફિકને નડતરરૂપ જે લારી ગલ્લાના દબાણો છે એ પણ આજે રોજ દૂર કરી અને 3 ટ્રક જેટલો સામાન જમા લીધો છે અને 5 થી 6 જેટલા કાચા શેડ છે એ दूर करावेल છે. गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में 75% अटेंडेंस जरूरी होने के नियम को लेकर जारी छात्रों का विरोध अब पादरा यूनिट में भी तेज हो गया है. वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के छात्र नेता निखिल सोलंकी की अगुवाई में पादरा बिल्डिंग के छात्रों ने 75% अटेंडेंस जरूरी होने के नियम में राहत की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कोऑर्डिनेटर को आवेदन पत्र सौंपा. छात्रों की मांग है कि दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को 75% अटेंडेंस में राहत दी जाए. साथ ही उन्हें मेन बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग या गर्ल्स बिल्डिंग किसी भी बिल्डिंग में जाकर लेक्चर अटेंड करने की अनुमति दी जाए ताकि आने जाने में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके. આજ રોજ અમારા દ્વારા પાદરા બિલ્ડિંગના કોઓર્ડિનેટર્સ અને રજૂઆત કરવામાં આવી કે પાદરા બિલ્ડિંગના વિદ્યાર્થીઓને 75% હાજરીને કારણે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે અને 75% હાજરીને નામે વિદ્યાર્થીઓને માનસિક ટોર્ચર કરવામાં આવતા હોય, માનસિક રીતે હેરાનગતિ કરવામાં આવતી હોય તેવું લાગી આવે છે. પાદરા બિલ્ડિંગના વિદ્યાર્થીઓ જે દૂરથી આવે છે, બહાર ગામથી આવે છે તેવા વિદ્યાર્થીઓને અમારા દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી તે પાદરા બિલ્ડિંગનો જે રસ્તો છે ત્યાં મોટા ભારદારી વાહનો એકદમ ફાસ્ટ ગતિએ ચાલતા હોય છે. ના કારણે નારાયણ કોઈ વિદ્યાર્થીઓને કાલે કંઈક આકસ્મિક નુકસાન થશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ફેકલ્ટીના ડીનની રહેશે. સાથે સાથે જે વિદ્યાર્થીઓ પાદરા બિલ્ડિંગમાં અભ્યાસ કરે છે તેવા વિદ્યાર્થીઓને મેન યુનિટ કે ગર્લ્સ બિલ્ડિંગમાંથી 3માંથી કોઈ પણ બિલ્ડિંગમાં લેક્ચર અટેન્ડ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. જો આવું કરવામાં આવશે તો વિદ્યાર્થીઓ 75% હાજરી આપવા માટે રેડી છે. વિદ્યાર્થીઓ 75% હાજરીનો વિરોધ નથી કરતા, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને કંઈક રાહત આપવામાં આવે, મેન યુનિટ કે ગર્લ્સ બિલ્ડિંગમાંથી કોઈ પણ બિલ્ડિંગમાં લેક્ચર અટેન્ડ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓ 75% હાજરી આપવા માટે રેડી છે. તો એવો કોઈ રસ્તો નીકાળવામાં આવે. સાથે જે CA, CMA કરતા કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને પણ કંઈક ને કંઈક રાહત આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. અમે 75% અટેન્ડન્સ સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાની માંગ નથી. અમારી માંગ એટલી જ છે કે વિદ્યાર્થીઓને કંઈક ને કંઈક રાહત આપવામાં આવે, કંઈક વચ્ચેનો રસ્તો નીકાળીને વિદ્યાર્થીઓને રાહત આપવામાં આવે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે. આવી અમારી માંગ કોઓર્ડિનેટર સરને કરવામાં આવી છે અને પાદરાના કોઓર્ડિનેટર સર અને મેન બિલ્ડિંગના ડીન સર કોઓર્ડિનેટ કરીને વિદ્યાર્થીઓ માટે મેન યુનિટ અને ગર્લ્સ બિલ્ડિંગમાંથી કોઈ પણ બિલ્ડિંગમાં લેક્ચર અટેન્ડ કરવાનો કોઈ રસ્તો નીકાળવામાં આવે તો તેવી કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. જો વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં કોઈ નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો અમારા દ્વારા આગામી સમયમાં ઉગ્રથી ઉગ્ર आंदोलन કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा में बच्चों को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है जिससे युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से दूर रखा जा सके. वडोदरा शहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त वडोदरा अभियान और मिशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने शहर के विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों के साथ विशेष बैठक की. बैठक में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बच्चे अपना ज्यादा समय घर और स्कूल में बिताते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों, परिचितों या रास्ते में तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के संपर्क में आ जाते हैं. ऐसे मामलों को रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन, प्राचार्य, शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ की सतर्कता बेहद जरूरी है. उन्होंने सभी स्कूलों से अपने परिसर में सख्त एंटी ड्रग नीति लागू करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने की अपील की. છેલ્લા કેટલાક સમયથી વડોદરા શહેર પોલીસ તરફથી નશામુક્ત વડોદરા અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આના ભાગરૂપે આજે શહેરના જુદા જુદા સ્કૂલોના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓના એક સમાવેશમાં આપણે આ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે. તમે જાણો છો કે બાળકો તેઓના દરરોજના જે મહત્તમ સમય પોતાના ઘરમાં અને સ્કૂલમાં વિતાવતા હોય છે, તો કેટલાક વખતે એમના મિત્રો, એમના કોન્ટેક્ટ્સ ઇન ટ્રાન્ઝિટ તેઓ ટોબેકો, આલ્કોહોલ, ડ્રગ્સ જેવા નશાના શિકાર બને છે. તો આવા કિસ્સાઓ ના બને તે માટે આપણે પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ સાથે વિસ્તૃત ચર્ચાઓ કરી છે, જેથી કરીને સ્કૂલ ટોપ મેનેજમેન્ટ, પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ, તમામ શિક્ષકો, નોન ટીચિંગ સ્ટાફ, દરેક વ્યક્તિ ડ્રગ સંબંધિત ઇસ્યુ અંગે જાગૃત રહે, સંવેદનશીલ રહે અને પોતાના સ્કૂલ, કોલેજ પ્રિમાઇસીસમાં ક્યારે આવા પ્રવૃત્તિ ના ચાલે તે અંગે કડક એક પોલિસી અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરે અને સાથે સાથે કોઈ એવા પ્રવૃત્તિ એમના ધ્યાન ઉપર આવે તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશન કે કમિશનરેટને સંપર્ક કરે, જેથી કરીને આપણે ઇન્ટરવેન્શનથી આવા પ્રવૃત્તિઓને આપણે
ઇફેક્ટિવલી ડીલ કરી શકું છું. આજે સંકલ્પ કરી છે કે દરેક શિક્ષક સંકલ્પિત થઈને વિદ્યાર્થીના કારકિર્દી સુંદર બને, સફળ રહે તે દિશામાં પ્રયત્નશીલ રહેવા માટેની હું માનું છું કે વડોદરા શહેર પોલીસ અને તમામ સ્ટેક હોલ્ડરો આ દિશામાં સક્રિય બનીને કામ કરતા રહેશે. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.